सया रात हूँ, मैं सया रात हूँ, सहर तो नहीं ये ठिकाना मेरा, घर तो नहीं, घर तो नहीं, घर तो नहीं। I have told you so many times. कोयल हमारी फैमिली की मेंबर है। अगर ये ना होती ना तो आज तुम सब भूखे मर रहे होते, फाको मर रहे होते। सदके मेरा बच्चा, मैं सदके मेरा लाल। कैसी हैं आप मम्मी? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम आ गए हो मेरी जान। ऐसे कैसे मामा? पापा हर दफा ज्यादती करते हैं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम उनकी सौतेली औलाद हैं और कोयल सगी है। माहिर, क्या हुआ? मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो। क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसी गलत फहमी हो रही है तुम्हें। बताओ। कोई गलत फहमी नहीं हो रही। मामू ने फिर कुछ कहा तुम्हें? ये कौन सा नई बात है, रोज ही ऐसा होता है। तो तुम उन्हें कुछ कहते क्यों नहीं हो? क्यों नहीं कहते कि तुम उनसे प्यार करते हो? तुम्हारे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत है। माहिर, आखिर तुम उनके बेटे हो और बेटों का तो बाप पर बहुत हक होता है। पता नहीं उन्होंने कभी हमें अपनी औलाद समझा ही नहीं। हमेशा खैरों की तरह सलूक करते। कोयल के सामने तो ऐसे। अच्छा छोड़ो, परेशान मत हो। एक दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा, देखना तुम। और तब तक बहुत देर हो चुकी है। अच्छा सुनो, मैं कुछ दिनों के लिए हैदराबाद जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास। मेरा यहाँ दम घुटने लगा है। क्या कह रहे हो तुम? हम सबको छोड़ के चले जाओगे? माहिर, यही तो वो चाहती है और तुम वही कर रहे हो। वो हम सबको पपेट की तरह यूज कर रही है और हम भी उसे करने दे रहे हैं जो वो करना चाहती है। तो मैं क्या करूं? मैं यहाँ रहा तो मर जाऊंगा मैं। और अगर तुम यहाँ से गए तो मैं मर जाऊंगी। मुझसे तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं है। देखो मशल, तुम मेरे इरादों को कमजोर कर रही हो। माहिर, तुम्हें जाना है ना? ठीक है, कुछ नहीं कहती, जाओ तुम। लेकिन जाने से पहले मामू से बात करो हमारे बारे में, और ताकि वो हमारी शादी करवाएं और मैं भी तुम्हारे साथ जाऊं। मशल देखो, अभी मामा और पापा इस बात को नहीं मानेंगे। तुम्हें यहीं रहना होगा, मेरा इंतजार करना। अब वापस आऊंगा तो फिर शादी की बात करो। माहिर, तुम बहुत जालिम हो। तुम जानते हो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मुझे किस इम्तिहान में डाल रहे हो? मशल ये जरूरी है, तुम्हें मेरी पोजीशन समझनी चाहिए। ठीक है, जाना है तो जाओ। मामू से निकाह की बात नहीं तो एंगेजमेंट की बात ही कर दो। तुम्हें एतबार नहीं मेरे? माहिर, एतबार तो है। फिर इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाए। इंशाल्लाह। पप्पू खाना खाए बगैर ही चली गई। मामा, आपने उन्हें रोकना चाहिए था। मूसा इतने अरसे के बाद आए हैं पाकिस्तान, वो तो ऐसे ही चले गए। डिनर के लिए उनको किसी ने नहीं रोका। बस नहीं रोका होगा इन्होंने।
ठीक कह रही हो तुम कुकू। मैंने रोका था, मूसा को कोई काम था, मिलना था किसी से, इसलिए चला गया जल्दी। ये क्या बात हुई? दोस्त से मिलना था, हमसे नहीं मिलना था। लगता है बाहर जाके बिल्कुल ही हमें भूल गए। उसने पूछा था तुम दोनों का, मैंने कहा यूनिवर्सिटी गई आने वाली है, मगर वो रुका नहीं। कोई बात नहीं बेटा, दिल छोटा मत करो। नहीं नहीं नहीं, मैं दिल छोटा नहीं कर रही, लेकिन पाकीज़ा तो करेगी ना। देखे ना, कब से इसका मुंह उतरा हुआ है। तो दुआएं करती थी कि मूसा कब आएंगे, बल्कि फोन पे भी उनको कहती थी बार बार कि जल्दी आ जाएं, जल्दी आ जाएं। अब वो आ गए पाकिस्तान और बगैर मिले चले गए। वेरी बैड। ऐसा करते हैं, 1-2 दिन में आपा को घर पे दावत पे बुला लेते हैं। ये अच्छा आइडिया ना। ऐसा ही करते हैं, खूब जो है ना मौज मस्ती करेंगे, हल्ला गुल्ला। तुम्हें क्यों चुप लगी हुई है भाई? और ऑफिस क्यों नहीं आते? क्या फर्क पड़ता है मैं आऊं या ना आऊं? तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ाया था कि घर में आइडल बैठ के रोटियां तोड़ो, ऑफिस आया करो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कुछ अंदाजा है तुम्हें? तुम्हारे ना आने से मेरे कितने काम पेंडिंग चले जाते हैं? जी। और बरखुरदार, ये अपनी बाहर की एक्टिविटीज जरा कम करो, ऑफिस पर ध्यान दो, यही बिजनेस काम आएगा। कुकू बेटा, आप मुझे ना चाय बना के जरा कमरे में ही दो, ठीक है? ओके पापा। क्या जरूरत थी फजूल की बकवास करने की? अपना मुंह बंद नहीं रख सकती तुम? मैंने ऐसा क्या कह दिया? सच ही तो कहा है मैंने। तुम क्या नहीं करती थी दुआएं? तुमने तुम्हारी साइड ली है, तुम्हारी हेल्प की है। अरे मेरे कहने पे तो मामा पापा ने दावत की है उन लोगों की, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। उल्टा मुझ पे चढ़ाई कर रही है। ऐसी साइड से बेहतर ना तुम मेरी साइड लो ही मत। जो दिल में आता है बस बोलना शुरू हो जाती हो। छाई का तो जमाना ही नहीं रहा। याद आ गई मेरी? तुम भूली कब थी? अच्छा, इतने अरसे बाद पाकिस्तान वापस आए और मुझसे मिले बगैर ही चले गए। अरे यार बहुत जरूरी काम था कसम से, वरना कभी ना आता ऐसे। वाह, और तुम्हें पता है उस वक्त से मेरा मूड ऑफ है। ऊपर से कोयल की बच्ची ने ना फजूल की बकवास कर दी सबके सामने, उससे मेरा मूड और ऑफ हो गया। अब क्या कर दिया उसने? सबके सामने चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि मूसा के वापस आने के लिए दुआएं करो। मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई, समझ ही नहीं आ रहा था क्या। तो क्या दुआएं नहीं करती थी? मूसा नरगिस भाई, आफाक से कहो ना कि उस कोयल का कोई रिश्ता विश्ता ढूंढे, उसकी शादी करे और उसको चलता करे। आपा आफाक कहते हैं कि कोई बहुत अच्छा रिश्ता देख के उसकी शादी करेंगे। ये क्या बात हुई? रिश्ता मिलेगा तो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? अस्सलाम। ठीक है? अल्लाह का ये बड़े शुक्र। जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं नरगिस, तो मैं ये कोयल को ना देकर आता हूँ। आप लोग चिट चैट करें तो मैं ज्वाइन करता हूँ आपको। मैं बस बड़े जरूरी मैं आता हूँ। हाँ। अरे तुम्हें तो इसकी कोई बात बुरी नहीं लगती? और ये जो आफाक है, अरे पागल हो गया है ये, कैसे सीने से लगा के उसे रखा हुआ है।
उसे पाला पोसा, जवान किया, पढ़ाया लिखाया, अब उसकी शादी करे, उसे दफा दफान करे। वो मूसा और मशल कहाँ है? अरे हाँ, बस वो मूसा तो गया हुआ था अपने किसी काम के सिलसिले में, और मशल कहने लगी कि मैं घर के काम आज खुद करवाऊंगी। मैंने सोचा मैं अकेली अरे सो सॉरी आपा, वो बस वो बड़े जुल्म में ठीक से मिल भी नहीं सका। नहीं वो नहीं, जीते रहो बड़े जीते जरूरी रहो। डॉक्यूमेंट्स थे, मैंने कहा मैं हैंड ओवर कर दूं कोयल को। बड़ी रिस्पॉन्सिबल बच्ची है। हाँ, बहुत बहुत प्यारी बच्ची है। आफाक, इसे करो कि कोयल की शादी कर दो। क्या बात कर रही हैं आपा, पहले मैं ना पाकीज़ा और माहिर की शादी करूंगा, फिर कोयल की बात चलाएंगे कहीं। अरे ऐसे कैसे? देखो, तुमने जितना करना था ना आफाक कोयल के लिए, वो तुमने कर दिया। सारी जिंदगी उसे अपने सीने के साथ लगा के रखा, उसे पढ़ाया लिखाया। हकीकत में है तो वो पराई बच्ची। कोयल पराई औलाद नहीं है आपा, मेरी अपनी बेटी है। क्यों नरगिस? और आपा प्लीज, आप आइंदा कोयल के बारे में ऐसी बात मत कहिएगा। अरे क्या ऐसी बात कर दी मैंने? हकीकत बयान की है मैंने तुमसे। जो सच है वो तो मैं कहूंगी भाई। अब सच को तो कोई झुठला नहीं सकता। कुछ भी कर लो, कोयल है तो तुम्हारे मरहूम दोस्त की बेटी ना। प्लीज आपा, मैंने कहा ना, कोयल मेरी अपनी बेटी है और मुझे अपनी सगी औलाद से ज्यादा अजीज है। क्यों नरगिस? हाँ। आरिफ की माँ, आरिफ कहाँ है? होगा कहीं अपने आवारा दोस्तों के साथ बाहर गली में थड़े पे बैठा होगा। उसने कहाँ जाना है? क्यों, आज काम पे नहीं गया? है? तुम्हें नहीं बताया उसने? क्या? मालिकों ने नौकरी से निकाल दिया है? निकाल दिया? ऊंचा सुनते हो? हाँ जी, साहब बहादुर कोई नाइट ड्यूटी नहीं कर सकते। इतने नखरे कौन उठाएगा? निकाल बाहर किया उन्होंने। बड़ी मुश्किलों से ये लो पानी पियो। लगवाया था। बिजली का बिल आया पड़ा है, राशन खत्म हो रहा है, सोच सोच के मेरा दिमाग खराब हो रहा है। कहाँ से होगा ये सब? सोचा था 4 पैसे कमा लाएगा तो हम भी दिन अच्छे देख लेंगे। बताओ। अच्छा अच्छा, भेजना उसे मेरे पास, बात करूंगा मैं। तुम बात करोगे और तुम्हारी बात वो सुन ही लेगा। फिर सुबह तुम अपनी कंपनी में उसको नौकरी लगा देना। फैक्ट्रियां चलती है ना तुम्हारी। क्यों नहीं बात समझते हो? किसी से बात करके उसको मुल्क से बाहर भेज दो, यानी? वरना यहाँ अपने आवारा दोस्तों के साथ वो कुछ उल्टा सीधा कर बैठेगा। तो जैसी संगील औरत मैंने नहीं देखी। कैसी माँ है तू? इकलौता बेटा है हमारा, उसे 7 समंदर पार भेज दे। मर गए तो हमारे जनाजे को कंधा कौन देगा? कब्र को मिट्टी कौन देगा? बस कर दो सिद्दीक साहब, बस। जब तक जिंदा हो ना, पेट की रोटी की फिक्र करो। तुम उसे कहीं नौकरी पे क्यों नहीं लगवा देते हो? अपने साहब से बात कर लो, तुम्हारी तो वो सुनता है। ठीक है, करूंगा बात, मगर उसे कोई ढंग का काम भी तो नहीं आता। हाँ, ढंग का काम उसे नहीं आता। तुम्हें आता था जब नौकरी पे लगे हो, इंजीनियर थे। ठीक है, चल जा, गर्मा गर्म चाय का कप लेके आ। अभी बोला है राशन खत्म हो रहा है और तुम्हें गरम गरम चाय चाहिए। जाओ नुक्कड़ की दुकान से जाके चीनी ला के दो। तेरे सिवा इस घर में कुछ बचा नहीं है। तो इन बाप बेटे में पागल हो जाऊंगी।
माहिर, जी पापा। वो कोयल की फ्रेंड है, उसकी आज बर्थडे, तो तुम उसे ड्रॉप कर दो, ठीक है? पापा मैं कह रहा था कि हम कोयल के लिए कोई ड्राइवर क्यों नहीं रख लेते? क्या हो गया भाई? मैं रिस्क नहीं ले सकता इस तरह। बच्चियों का मामला है, आजकल एतबार करना बहुत मुश्किल है। तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें अगर कोई तकलीफ है तो मैं छोड़ देता हूँ उसे। नहीं पापा, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस ये कह रहा था कि रोज रोज के आने जाने से तंग हूं मैं, एक ड्राइवर रख लेते हैं उसके लिए। माहिर, जो कहा है ना वो करो, लेक्चर मत दो मुझे, ठीक? जी ठीक। हाँ वो तो मसला हल हो गया था। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। ओके, खुदा हाफिज। माहिर भाई, आपके लिए चाय ले आऊं? नहीं चाहिए। चले, मैं रेडी हो गई हूँ। ये क्या पहने हैं तुमने? कपड़े पहने हैं, और क्या पहना है? इशरत जाओ, नहीं चाहिए चाय। ये कपड़े पहने हैं तुमने? आपको पापा ने कहा है ना कि आपने मुझे ड्रॉप करना है, तो फिर आपको जितना बोला है आप वो ही करें। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे कपड़े पहनने की तमीज नहीं है? आप मेरे कपड़ों में दखल अंदाजी मत किया करें, मुझे पता है आजकल का फैशन। बात करने की तमीज है तुम्हें? जाओ अभी के अभी चेंज करके आओ, मैं तुम्हें इन कपड़ों में छोड़ने नहीं जाऊंगा। बिल्कुल ठीक कह रहा है माहिर। अरे ये कोई कपड़े हैं? शरीफ घरों की लड़कियां इस तरह के कपड़े पहनती हैं? जाओ फौरन बदल के आओ, चलो जाओ। माहिर, अरे भाई तुम गए नहीं अभी तक? पापा, पापा देखिए माहिर भाई मुझे कैसी बातें सुना रहे हैं। कह रहे हैं मुझे नहीं ले जाएंगे। पापा आप इसका ड्रेस देखें, ऐसे ड्रेस पहन के जाते हैं नाइट पार्टीज में। पापा इसमें क्या खराबी है? आजकल का फैशन मुझे पता है ना। मेरा फेवरेट ड्रेस है, फुली कवर्ड है, बल्कि आपका फेवरेट कलर पहना है मैंने। पापा मुझे देख के शर्म आ रही है इसे बोले चेंज करके आए, ऐसे नहीं छोड़ के आऊंगा मैं इसे। क्या है भाई इस ड्रेस में? मसला ड्रेस के साथ नहीं है, ये प्रॉब्लम ना तुम्हारे दिमाग के साथ है। अरे जब मैंने तुम्हें कहा था कि मैं छोड़ आता हूं, तो प्रॉब्लम क्या तुम्हारा? मैं छोड़ आता हूं बस। पापा कॉल गर्ल्स पहन के घूमती है कर। शर्म आती है तुम्हें? बहन के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हो तो? आफा मिसाल दी थी। क्या मिसाल दी इसने? मिसाल दी है। अरे भाई प्रॉब्लम क्या तुम्हारा? पूछो तुमसे। आफा आपको क्या हो गया? आप हर वक्त कोयल को ही ठीक समझते हैं। अरे मेरा बच्चा सही तो कह रहा है। आपने देखा उसका लिबास कितना मायूब था। क्या हो गया? इतना गुस्सा किया उसमें? तुम माँ बेटा एक बात कान खोलकर सुन लो। कोयल के बारे में एक चीज बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, एक बात भी नहीं, समझ आए? अगर हम उसे कुछ कह नहीं सकते तो क्यों कहते हैं आप उसे हमारी बहन? वो नहीं है हमारी बहन, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बेटी है और कुछ नहीं है। प्लीज बेटा। बोल लेने दे मामा मुझे। इन्होंने अजीब तमाशा लगाया हुआ है। आप हमें अपनी औलाद कहते हैं? कभी औलाद का हक अदा करने की कोशिश की आपने? सारी उम्र बाप के प्यार को तरसे हैं हम। एक बार प्यार से कभी पुकारा हमने पापा? एक्टिंग कर रहे हैं, और वो भी ओवर एक्टिंग अपने बाप के सामने। जाओ अभी और कोयल से माफी मांगो जाके। और अगर ऐसा नहीं करना तो इस घर में कोई जगह नहीं है तुम्हारी शक्ल तक भी नहीं देखना चाहता। गेट आउट। क्या कह रहे हैं आप? गुस्सा थूक गया बेटा। ठीक, मुझे भी इस जहन्नुम में नहीं रहना। गेट आउट। आपको और आपकी बेटी को मुबारक हो जहन्नुम। माहिर मेरी बात सुनो बेटा। माहिर
गुस्सा ठीक नहीं माहिर। माहिर कोयल, कोयल, माहिर भाई ने मुझे ऐसा क्यों कहा? क्या मैं सच में ऐसी हूँ? नहीं नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। तुम रो मत, रो मत। वो उसने ना, उससे मैं कह दिया, मैंने डांटा है उसे। वो अफसोस है उसे अपनी बात पर। माहिर क्या कर रहा है? मामा बस, कुछ मत कहिएगा, बहुत सहली, अब और नहीं। कहाँ जाओगे तुम? क्यों मेरे और अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हो? माहिर क्या कर रहे हो? मामा कहीं भी चला जाऊंगा मैं, आपको क्यों नजर नहीं आ रहा? पापा के लिए कोयल से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, ना ही मैं और ना ही आप। इसलिए मुझे मत रोकें प्लीज। कोई अफसोस नहीं है उनको, डटे हुए अपनी बात पे। अगर अफसोस होता तो यहाँ पे आते, मुझसे माफी मांगते। नहीं, वो मांगेगा तुमसे आके माफी। अब अच्छा तुम चलो, मैं ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें। हाँ, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। बेटी गुस्सा करके। हाँ? पापा, हम क्यों कहीं ड्राइवर के साथ नहीं जा सकते? मेरी सारी फ्रेंड्स जाती हैं, इसमें क्या खराबी है? अच्छा, जैसे तुम कहोगी वैसे कर लेंगे। मैं अपनी बेटी के लिए ना एक अलहदा से ड्राइवर रख दूंगा, ठीक? क्योंकि आज के बाद मैं माहिर भाई को नहीं कहूंगी कि कहीं भी मुझे ले जाए। हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते हैं वो। बस जैसे तुम कहोगी वैसे ही होगा। बाप है तुम्हारे, जाओ माफी मांगो उनसे। अभी चलो मेरे साथ, चलो। समझाने का फायदा क्या है मम्मा? भाई कुछ गलत तो नहीं कह रहे, और वैसे भी इस जहन्नुम में रहना ही कौन चाहता है? इस घर में कोई मुझे पसंद क्यों नहीं करता? सब मुझे बुरा समझते हैं, सबको लगता है मैं कोयल फितरत हूँ। मैंने हकी प्यार छीन लिया है। क्यों सब मुझे इस तरह समझते हैं पापा? अरे ऐसा नहीं है, तुम्हें किसी की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं, सब बकवास करते। तुम मेरी बेटी हो, बस ये याद रखना, बस। सच तो ये है कि मैं यतीम हूँ। मैं तो किसी को कुछ भी नहीं कहती, लेकिन हर कोई मुझे ही बुरा समझता है। क्या जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते, उनके साथ ऐसा ही होता है? कोई ऐसा नहीं है, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है। आपके कहने से क्या होता है पापा? सच तो ये है कि मैं यतीम हूँ। आज के बाद अपने आप को यतीम नहीं कहना, आई समझ? क्यों ना कहूं मैं खुद को यतीम? अगर मेरी किसी भी फ्रेंड के बाप के सामने किसी ने ऐसा बोला होता तो वो उनका मुंह तोड़ देते। आपने क्या किया? कुछ नहीं। इसीलिए कि माहिर आपका बेटा है और मैं नहीं हूं, इसी वजह से। शाबाश। खुदा के लिए मामा, आपको क्यों नजर नहीं आ रहा? वो हमारे पापा नहीं है, वो सिर्फ कोयल के पापा है, सिर्फ कोयल के। नहीं माहिर, नहीं। और कोयल ने उन्हें यरगमाल बनाया हुआ है। तुम बताओ मैं क्या सजा दूं माहिर को? बोलो। आप मुझसे कहें कि आके मुझसे माफी मांगे। उन्होंने मेरा इतना दिल दुखाया है, मुझसे माफी तो मांग सकते हैं। आप मुझे बताएं मैं किस बात की माफी मांगूं? बताएं मुझे किस चीज की माफी मांगूं मैं? अफान भी मेरे पास नहीं है, मैं तो बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। एक माँ की मजबूरी तो समझो बेटा। वो इतना तो कर ही सकते हो। मांगेगा, जरूर माफी मांगेगा तुमसे। तुम रोना तो मत करो ना, मांगेगा तुमसे माफी। माफी तो मैं अब नहीं मांगूंगा। मैं कोयल का गलत भी सही और हमारा सही भी गलत, ये कहाँ का इंसाफ है? बस बेटी, बस 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 बस। क्या कर माहिर, माहिर, मामा प्लीज मुझे मत रोके। माहिर खुदा मैं के अब लिए। यहाँ नहीं रुकूंगा मामा। माहिर, माहिर।
जाओ, तुम्हारा जाना ही बनता है, लेकिन कोयल से माफी मांगे बगैर तुम इस घर से जा नहीं सकते। गुस्से में कहा है दिल पे मत ले बेटा। पापा, पापा मैंने कुछ गलत नहीं कहा। आप कोयल को मेरी बहन कहते हैं ना, तो बताएं मैं कैसे बर्दाश्त करूं कि मेरी बहन इतने बेहुदा कपड़े पहन के घर से बाहर जाए। मसला उसके ड्रेस का नहीं है, तुम्हारी थिंकिंग का है, और उससे माफी मांगे बगैर तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे, समझ आई? मैं कोयल से माफी नहीं मांगूंगा। अरे मेरे बच्चा, छोटी छोटी सी बात है, इसको इतना बढ़ावा मत। मामा इतनी छोटी बात नहीं है, आप जानती है मुझे, मैं गलत को गलत ही कहूंगा चाहे वो कोई भी हो। और यहाँ पे कोयल गलत है और पापा को ये नजर नहीं आएगा, इसलिए प्लीज आप मुझे जाने दें। आप माँ को छोड़ के जो कुछ तुम कर रहे हो उसका नतीजा बहुत बुरा निकलेगा। तुमने जाना है? जाओ, और अपनी ये मां को भी साथ लेते जाओ, क्योंकि मैं डिवोर्स कर दूंगा इसको। वही जो तुमने सुना, इसे कहो कि कोयल से माफी मांगे, वरना इसे इस घर से जाना होगा। और अगर एक बार ये इस घर से निकल गया तो उसके बाद से इस घर से कोई ताल्लुक नहीं होगा इसका। भाई, क्या जरूरत थी सब कुछ करने की भाई? आप एक बात समझ क्यों नहीं लेते? ये सब कुछ कोयल करती है, पापा के सामने हमें जानबूझकर जलील करवाती है, उनकी नजरों में हमें गिराती है, और जब सब कुछ हो जाता है ना तो दूर खड़ी बस तमाशा देखती है। मुझे समझ नहीं आती पाकीज़ा कि हम कोयल को कुछ कह क्यों नहीं सकते, और पापा को उसकी चालाकियां नजर क्यों नहीं आती? क्योंकि भाई वो माहिर, आज के बाद तुम कोयल से नहीं लड़ाई करोगे। मैं अपने घर में रोज रोज का फसाद नहीं चाहती। अरे परसों की मेरी इज्जत खाक में मिला दी उसने। तुम्हारे बाप ने सुना नहीं क्या क्या दिया मुझे। मामा, आपको लगता है कि पापा ने मेरी वजह से इतनी बड़ी बात कही आपको? मामा वो कोयल है, कोयल, जिसकी वजह से पापा ने आपको इतनी बड़ी बात बोल दी है। उन्हें सिर्फ कोयल अजीज है, इसलिए मैं यहां नहीं रहूंगा। मैं कहीं भी जॉब कर लूंगा, मैं यहां नहीं रहूंगा। कहां जाओगे तुम? हाँ? अरे तुमने तो अभी उड़ना भी नहीं सीखा। मेरी बात सुनो माहिर, जज्बाती और गुस्से में किए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। मामा मैं कहीं भी रह लूंगा, लेकिन ये तय है कि मैं इस घर में नहीं रहूंगा।
ले जाओगे? आफान भी नहीं। अरे मैं तो अकेली ही रह जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी बताओ, क्या करूंगी? मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं, आप मेरे साथ चलें, हम कहीं भी रह लेंगे, रुकी सुकी खा लेंगे, प्लीज। और दर बदर की ठोकरें खाते फिरे हैं? भाई मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कोयल तो चाहती यही है कि हम सब अलग हो जाए और वो किसी भी तरह बस इन सब चीजों की मालिक बन जाए। एक आप ही तो हैं भाई जो इस सबको संभाल सकते हैं, इसलिए तो वो आपके पीछे पड़ी है। भाई ये जज्बात में फैसला करने का टाइम नहीं है।